नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि 2004 में जेईई मेन में पूछा था। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद अ स्पीड v नॉट एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ थीटा। वो पूछ रहा है कि एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है, ओके, जो थ्रो किए गए हैं उसको कितना स्पीड दे रखे हैं v नॉट, कितना v नॉट, और कितना होगा उसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, कितना होगा थीटा। तो एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है विद स्पीड v, और उसकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, तो उस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा है, थीटा है, ओके, ये v नॉट है, ओके, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा है, ठीक है। A person starts running with a constant speed. A person starts running with a constant speed v naught by 2. एक पर्सन यहाँ पर होगा, ओके, इनिशियली जब इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया होगा, एक पर्सन यहाँ पर है, ओके, ये बॉल है और यहाँ पर एक पर्सन है, ओके, p से डिनोट करता हूँ। तो पर्सन क्या करेगा, ओके, दोनों एक ही मोमेंट पे अपनी मोशन स्टार्ट करेंगे, ओके, तो उस मोमेंट को मैं t इक्वल टू 0 ले देता हूँ, क्या देता हूँ, t इक्वल टू 0। जब दोनों अपनी मोशन स्टार्ट किए तो वो बॉल अपनी ट्रैजेक्टोरी फॉलो करेगा, तो ट्रैजेक्टोरी किस तरह का होगा, इस तरह का होगा, ओके, और वो जो पर्सन है वो अपनी ट्रैजेक्टोरी फॉलो करेगा, तो पर्सन की ट्रैजेक्टोरी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, किस तरह का होगा, हॉरिजॉन्टल, और उसकी जो स्पीड है कितना है, v नॉट बाई 2, v नॉट बाई 2, ओके, और देखिए इसकी जो स्पीड है क्या है, v नॉट बाई 2, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, v नॉट बाई 2, और इसकी जो बॉल होगा उसकी दो कंपोनेंट रहेगी, उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगी, v नॉट cos थीटा, v नॉट cos थीटा, और ये जो v नॉट cos थीटा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगी। इसका जो वेलोसिटी होगा, जो बॉल का जो x कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट cos थीटा, ओके, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी वो हमेशा मेंटेन रहेगा, ओके। इस ट्रैजेक्टोरी में जब बॉल मूव करेगा तो हमेशा उसकी जो x कंपोनेंट रहेगी वो क्या रहेगी, v नॉट cos थीटा रहेगी, परंतु इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, ओके। तो ठीक है, will the person be able to catch the ball? If yes, what should the angle of projection theta? वो क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि क्या वो पर्सन उस बॉल को कैच कर पाएगा, क्या कैच कर पाएगा। तो ठीक है, अगर उसको, उस पर्सन को उस बॉल को कैच करना है, ओके, इसका मतलब पर्सन और बॉल एक ही पॉइंट में, एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। क्या होगा, एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। ऑब्वियसली उनका जो टाइम होगा इनिशियल, दोनों एक ही टाइम से शुरू किए हैं, तो अगर उसको कैच करना है तो एक ही टाइम पे, यानी कि सपोज वो जो टाइम है t है, ओके, तो एक ही टाइम पे उस दोनों ट्रैजेक्टोरी का जो पॉइंट होगा, उस दोनों ट्रैजेक्टोरी का जो x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। उसकी जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ओके, ये जो चीज एक ही टाइम पे दोनों क्या होगी, सेम होगी, ये क्या होगी, सेम होगी। तो इनिशियली जो उनकी जो कंपोनेंट थी वो क्या थी, 0 0 थी, ओके, 0 0 थी, और फाइनली उनकी जो कंपोनेंट होगा, फाइनली वो क्या करेगी, एक ही पॉइंट में दोनों आना चाहिए, फाइनली उनको क्या करना चाहिए, एक ही पॉइंट में आना चाहिए। तो एक ही पॉइंट में वो दोनों आएगी, एक ही पॉइंट में वो दोनों आएगी, कितने, सेम ड्यूरेशन के बाद, ओके। तो इसका मतलब है दोनों का जो स्पीड होगा, ओके, यानी उनकी जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कवर करेंगे, ओके, डिवाइडेड डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस होगा और कितना, सेम टाइम इंटरवल में,
सेम टाइम इंटरवल में, ओके, सेम टाइम इंटरवल में दोनों एक्स डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो तभी करेंगे, ओके, तभी करेंगे जब उनकी स्पीड, यहाँ पर क्या है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। तो आपको थोड़ा आसान हो गया, आपका थोड़ा क्या हो, प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो गया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ओके, बाय पर्सन, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर्सन, डिस्टेंस अलोंग एक्स कंपोनेंट, ओके, एक्स कंपोनेंट बाय पर्सन, यानी कि एक्स डायरेक्शन में। तो क्या होगा, उसकी स्पीड v नॉट बाई 2 इंटू टाइम डेल टी। देखिए आपका v नॉट बाई 2 कांस्टेंट है, तो इसलिए आपका प्रॉब्लम आसान हो गया, ओके, ये होगा। और डिस्टेंस along x direction, ओके, along x direction by ball, वो क्या होगा, v नॉट cos थीटा इंटू टी। तो वो दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो v नॉट बाई 2 आपकी v नॉट cos थीटा, सॉरी v नॉट cos थीटा टी, ये सर ये v है, ये v नॉट, सॉरी v नॉट बाई 2, ठीक, ये v नॉट बाई 2। तो क्या होगा, ये टाइम सेम होगा, ये हमको आंसर में क्या देगा कि cos थीटा इक्वल टू हाफ। तो cos थीटा क्या हाफ कब होता है, 60 पे होता है, क्या होता है, 60 पे, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे अगर वो जो बॉल 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाता है, ओके, तभी जाके वो पर्सन और बॉल, ओके, एक ही पॉइंट में, ओके, एक ही पॉइंट में, एक ही टाइम इंटरवल में, एक ही मतलब सेम टाइम इंटरवल में एक ही पॉइंट में वो मीट करेंगे, ओके, यानी कि वो कैच कर देगा, यानी कि वो कैच कर लेगा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा यस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।